हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। सैम्पल पेपर पार्ट 5, पार्ट 4 तक मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको अपनी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में भी बताऊँगा। मैं डेली फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट पहले कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए बेटा, आपको यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व फॉर एक्स। इसमें आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व फॉर एक्स का मतलब, ठीक है। तो देखो बच्चों, इतना लिख के दे दिया आपको, इसने मेथड कोई नहीं बताया कि कौन से मेथड से करना है। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे भी करें, चाहे आप इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लीजिए, ठीक है। आप कहें तो मैं दोनों ही मेथड आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कौन सा प्रेफर करना है, या आपको जो सूटेबल लगे आप उससे कर लीजिएगा। चलिए, तो पहले मैं फैक्टराइजेशन वाली मेथड से बताता हूं, मतलब मिडिल टर्म से। देखो बेटा, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 4 इंटू ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4, इन्हीं का तो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। और प्लस माइनस करके 4a स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, जिनका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए उन्हें एक साइड में लिख लो। यहाँ पे रफ वर्क की तरह मैं आपको बताता हूँ। ए टू दी पावर 4 माइनस, यही तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। बच्चों दोनों को तोड़ लो, मतलब बेटा 4 को तोड़ लो 2 इंटू 2 में। जैसे अब यहाँ पे 9 होता तो 3 इंटू 3 में तोड़ लेते, ठीक है। ऐसे करके जो है बराबर बराबर में तोड़ लो। ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4। बच्चों इसमें अगर ये फॉर्मूला लगा दूं मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो उसके अकॉर्डिंग ये ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 भी दो में टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है कि नहीं, आइडेंटिटी लग गई। चलो यहाँ तक भी आपको आ गया होगा। यानी कि एक 2 का पेयर इसके साथ बनेगा, एक 2 का पेयर इसके साथ बनेगा, ये दो पेयर बनेंगे, ठीक। क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करके 2 2 जार 4 और इनका मल्टीप्लाई करके ये आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन का तो हेडिक खत्म हो गया। बस अब आपको क्या करना है, एक पेयर जो ये बनाना है और एक पेयर ये, तो उनको ऐसे सेट करना है कि प्लस माइनस करके माइनस का 4a स्क्वायर आए। बस ये सेट करना है। उस सेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है, ध्यान से समझिएगा। पहला तो आप यही लिख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस लिख लीजिए, ठीक है। जो साइन है वो तो चेंज नहीं हुआ, वो ऐसे ही रहेगा। उसमें से कोई भी एक पेयर यहाँ पे उतार लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। मतलब एक पेयर 2 और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिखा, x तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपने दूसरा पेयर लिख लिया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स लिख लिया। अब कुछ बच्चे सोचें सर आपने गलती कर दी, यहाँ साइन तो कुछ लिखा ही नहीं। लिखूंगा जानबूझ के छोड़ा है, वही तो साइन सेट करना है बस, बाकी तो सब काम हो ही जाएगा। दूसरा पेयर जो ये बचा था ये वाला, ये भी लिख लिया, एक्स लगा लिया। और बेटा ये जो पीछे का पार्ट है वो लिख लीजिए, a टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको आ गया। अब बस मुझे ये साइन सेट करना है, ध्यान से देखो। ये बेटा माइनस का 2a स्क्वायर होगा और मुझे लाना क्या है, माइनस का 4a स्क्वायर। तो माइनस का 2a स्क्वायर तो मिल चुका है। यहाँ पे अगर मैं माइनस का लगाऊंगा तभी तो जाके मुझे एक और माइनस 2a स्क्वायर मिलेगा, जो कि माइनस 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर टोटल होगा माइनस 4a स्क्वायर, जो मुझे चाहिए। लेकिन चेक कर लेना कि कहीं ये बी स्क्वायर वाला बच तो नहीं रहा है, क्योंकि ये मुझे चाहिए ही नहीं। कहाँ है, यहाँ पे है नहीं ना। तो ये चेक कर लेना कि ये कैंसिल होना चाहिए। माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर एक्स और माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर एक्स। यहाँ तो बच रहा है माइनस का 2b स्क्वायर और यहाँ बच रहा है प्लस का 2b स्क्वायर, जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का और माइनस का। यानी कि बी स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, बस तो टेंशन खत्म। मतलब बी स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा है और ए स्क्वायर बच रहा है। तो यानी कि मैंने साइन सही सेट किया है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही पार्ट आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस बचिएगा। यानी कि हमारे पास फैक्टर टूट गए। तो बहुत आसान है, बस एक बार सीख लो। इसमें डरते हैं कुछ बच्चे, सर ये कैसे तोड़ूं, मैं तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे। भैया ऐसे ही तोड़ना है, ठीक, उसी में छुपे हुए हैं इसके फैक्टर। चलो अब तो खेल हो गया, बस यहीं तक था। दोनों में से बेटा 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बेटा। x थोड़ा सही नहीं लग रहा है
मुझे सही नहीं लग रहा तो आपको भी कहाँ सही लगेगा, है ना। अब सही है बच्चों, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोले क्यों और कैसे? अरे वो ऐसे, क्योंकि इसको मैं तोड़ूंगा ना, दो पार्ट में ही तो टूटता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि इसमें भी है, तो ये 2x और प्लस की जगह माइनस आएगा। बच्चों ने पूछा सर ये प्लस है आपने माइनस क्यों? क्योंकि बेटा मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, और यहाँ अंदर बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। माइनस का क्यों बचेगा, प्लस वाला तो बाहर आ गया ना कॉमन। अब बेटा ये भी सेम है और ये भी सेम है, जब दोनों ब्रैकेट सेम है कॉमन आ जाएंगे 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेटा ये आ जाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को बच्चों एक एक करके इक्वल रखेंगे, किसके, 0 के। ठीक है बेटा, तो यहाँ से 2x आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से 2x आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई इधर जाके ये पूरा ब्रैकेट माइनस हो गया, वो सॉरी प्लस हो गया, और इधर जाके ये पूरा ब्रैकेट प्लस हो गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे ये इसके दो फैक्टर, दो रूट्स आ चुके हैं, दो जीरोज आ चुके हैं, कुछ भी बोल लीजिए, एक्स की ये दो वैल्यू आ रही हैं। समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन से समझाया, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये बात मैं भी जानता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। लेकिन अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये मेथड चलो ठीक है आपने बता दिया, बाई चांस ये तो अगर लिख के आया कि बाय फैक्टराइजेशन या बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो ही हम करके आएंगे, लेकिन आप हमें वो बता दीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्योंकि बाई चांस अगर हम पे नहीं हो पाया वहाँ पे स्प्लिटिंग, या इनके रूट्स की जैसे मैंने सेटिंग की आप नहीं कर पाए, तो फिर कम से कम आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सही तो करके आएंगे, है ना, कम से कम सही तो कर आएंगे। थोड़ा मेथड चेंज हो, कोई भी बात हो तो देखो भैया उससे भी बता देता हूँ। रब तो नहीं हो गया ये? चलो देखिए, क्वेश्चन वही की वही लिखा हुआ है, मेथड दूसरा करते हैं। बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते हैं तो पहले डी निकाल के पहले ही रख लें, डिस्क्रिमिनेंट की ज़रूरत पड़ती है ना, तो डी पहले ही निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बेटा बी की जगह कितना है, माइनस 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए की जगह 4, और बेटा सी की जगह ये, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस 16a टू दी पावर 4 माइनस 16, और बच्चों a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4। बेटा 16 का मल्टीप्लाई करना, 16a टू दी पावर 4 प्लस 16b टू दी पावर 4, माइनस प्लस तो कट गया तो ये आ गया 16b टू दी पावर 4। गलत तो नहीं हूँ मैं, यानी कि मेरे पास d निकल के आ गया 16b टू दी पावर 4। अब जैसा कि आप जानते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, यही फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक से करते हैं तो जगह नहीं है यहाँ लिख देता हूँ माइनस, और बेटा b की जगह कितना है, माइनस का 4a स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 16b टू दी पावर 4, यही तो आया बच्चों d की जगह 16b टू दी पावर 4, 2a की जगह 4, 2 इंटू 4, तो बेटा ये पॉजिटिव का 4a स्क्वायर प्लस माइनस ये 4b स्क्वायर हो जाएगा। बोले 4b स्क्वायर कैसे, 16 का रूट 4 और b की पावर 4 का रूट हो जाएगा b स्क्वायर, और नीचे बचेगा कितना 8, तो बेटा एक बार तो ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 8 आएगा, और एक बार 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 8 आएगा। क्यों, ये प्लस माइनस है तो एक बार तो प्लस लेंगे और एक बार माइनस। बच्चों ऊपर से 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 8, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 8, 4 दोनों में से कॉमन, 4 से दोनों में से कट गया तो ये बच्चा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। तो बेटा यहाँ पे देख सकते हैं आप वही आंसर आ रहे हैं।
अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, लेकिन वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन से था और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से था। तो बच्चों आपको जैसे ठीक लगे, अगर कोई बच्चा कहे कि सर मैं वो सेट नहीं कर पा रहा हूँ कैसे फैक्टर्स में टूटा क्या है, तो भैया ये कर लो, सिंपल तरीका है, कैसे भी कर लो। और अगर लिख के आएगा फैक्टराइजेशन से तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो मेथड बताया। अगर उसने लिख के दिया ना बाय फैक्टराइजेशन तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा, तो इसलिए वो भी बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है। बेटा ये और वाला पार्ट दिया है, जो अभी कराया था वो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें और लगा के इंटरनल चॉइस दी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इसके इक्वल रूट्स होंगे, इसके लिए क्या वैल्यू होगी के की। बेटा इक्वल रूट्स के लिए आप सबको पता है डी डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करें तो b कितना 2√2k स्क्वायर 4, a की जगह 1, c की जगह 18। बेटा ये आपका 2√2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जार 8, k स्क्वायर माइनस कितना 18 4 जार 72। सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ अपने एंड से, 2√2 8k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 18। ठीक है, चलिए दोनों में से बच्चों 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 2k स्क्वायर माइनस 18 है ना, 0। बेटा 4 तो 0 में चला जाएगा, 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो k स्क्वायर कितना बचा 9। अरे हाँ, दोनों में से 8 भी तो कॉमन आ जाता, सॉरी कोई बात नहीं है, 8 कॉमन आ जाता तब भी 9 ही बचता, वो बाय मिस्टेक। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा ±3। क्यों? अरे जब मैंने बताया स्क्वायर जब उधर जाता है तो अंडर रूट लेता है, तो प्लस माइनस तो लेता है, और अंडर रूट 9 क्या होता है 3। तो बेटा के की वैल्यू आ रही है प्लस की भी 3 और माइनस की भी 3, दोनों ही वैल्यू यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक, सिंपल था। बच्चों मैं आपको एक बात और बताऊं, बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं सर आप लाइव क्लासेस लीजिए, लाइव आइए। बेटा मैं अनअकैडमी पर डेली फ्री लाइव क्लासेस लेता हूं शाम को 8:30 बजे। आप सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं उनका, कोई पैसे नहीं देने आपको, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, कैसे ज्वाइन करते हैं वो मैं आपको पीपीटी पे 2 मिनट में समझा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस को फिर कंटिन्यू करेंगे। अभी वीडियो में और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ देखिए। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों आप मेरी फ्री क्लासेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी जेई टाइप कीजिए, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, और मेरा इनवाइटिंग कोड है मोहित सर 10। आपको ये अप्लाई करेंगे तो आप सारी लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, अपने नंबर से लॉगिन करिए, अपनी लैंग्वेज को चूज कर लीजिए, उसके बाद में 6 to 12th कैटेगरी, ये इस स्टैंडर्ड में आप प्रोसीड करिए। आपको सारी लाइव क्लासेस दिखाई देंगी, आपसे फ्री अनलॉक प्लान भी पूछेगा ये, तो आपको उसमें डालना है मोहित सर 10, मोहित सर 10। ठीक है बेटा, फ्री लाइव क्लासेस आपके लिए फ्री हो जाएंगी, कोई चार्ज नहीं है। देखिए यहाँ पे बाकायदा लिखा है फ्री लाइव क्लासेस सेल्फ स्टडी वाले सेक्शन में, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी लाइव क्लासेस दिखाई देंगी, ट्रेंडिंग, अपकमिंग, कंप्लीटेड, ऑनगोइंग सब दिखाई देंगी। सी ऑल पे क्लिक करके देख सकते हैं। कोर्सेज एंड बैचेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप, तो आपको बेस्ट कोर्सेज और बैचेस दिखाई देंगे जो आपके लिए सूटेबल होंगे। तो उसके लिए बेटा आपको 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लेना होगा मेरे रेफरल कोड मोहित सर 10 के साथ, ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। 10% डिस्काउंट है आपका। ठीक है बेटा, टेस्ट सीरीज, यहाँ पे आप जब टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो बच्चों आप सारे के सारे टेस्ट पे यहाँ पे किसी भी टेस्ट को ले सकते हैं, अपकमिंग, ऑनगोइंग, कंप्लीटेड, कोई भी आप टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोल्स एंड रेज अ हैंड, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आपने सब्सक्रिप्शन लिया, आप जब भी लाइव क्लास में बैठेंगे, प्लस की क्लास में बैठेंगे, तो आप रेज अ हैंड करेंगे, एडुकेटर आपसे ऑडियो पर लाइव बिल्कुल बात करेंगे, क्लास के बीच में आपकी क्वेरीज को सुनेंगे, आपके डाउट्स को सुनेंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया आपके पास ये फीचर है। आस्क अ डाउट, क्लास में अपना डाउट आपने क्वेश्चन टैब में सेंड कर दीजिए अटैच करके, एडुकेटर तुरंत उसको सॉल्व करेंगे, लाइव आपको समझाएंगे। आस्क अ डाउट 24/7, बेटा बहुत ही बढ़िया फीचर है, जिसमें आप डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करिए, आस्क अ डाउट पे क्लिक करिए, अपना इमेज सेंड कर दीजिए डाउट का, और व्यू सॉल्यूशन पे जाके सॉल्यूशन देख लीजिए, पूरा डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन।
अब आप सोचेंगे सर प्लस या आइकॉनिक का कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपका प्लस का है और ये आइकॉनिक है। बेटा आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटर और लाइव डाउट सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया फीचर एक्स्ट्रा मिलते हैं। दोनों में आपको मेरा रेफरल कोड डालना है मोहित सर 10, ताकि आप यहाँ पे जो भी जितना भी % डिस्काउंट चल रहा है 10, 15, 20 वो आपको मिलेगा। 10% है तो 10% मिलेगा, अगर उस समय कैटेगरी में 20% चल रहा है तो 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करके आप सारे प्लान देख सकते हैं, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने सारे प्लान देख सकते हैं। ओके, उसके बाद बेटा अनअकैडमी पेड फीचर्स। क्यों आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए? बिकॉज फीचर्स ही बहुत ज्यादा हैं। आप देखिए अपने कंफर्ट जोन से आराम से घर में पढ़िए, कभी भी अनलिमिटेड एक्सेस है सारे कोर्सेज का। टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं इंडिया के, रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, पूरा सिलेबस का कवरेज है, मेंटोरशिप गाइडेंस है, 1-to-1 मेंटोरशिप आइकॉनिक के लिए, स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में, प्रैक्टिस टेस्ट है, लाइव टेस्ट सीरीज है और बैच कोर्सेज। मतलब कितने भी बैचेस को ज्वाइन करिए आप, 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी एजुकेटर से पढ़िए, कितने भी सब्जेक्ट्स पढ़िए, कितने भी घंटे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा बहुत ही बढ़िया आप लोगों के पास अनअकैडमी पेड फीचर्स हैं, इसीलिए आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो बच्चों मैं आपका वेट करूंगा अपनी स्पेशल क्लासेस में भी और प्लस की क्लासेस में भी, और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है पूरा स्पेशल क्लासेस का, फ्री लाइव क्लासेस का, जहां से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सभी का वेट करूंगा, फ्री लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करिए, और जो बच्चे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जल्दी से लीजिए और मुझसे डेली पढ़िए। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी दे रखी है, आपसे बोला है इस एपी का कौन सा टर्म 120 ज्यादा होगा 21st टर्म से। समझेंगे, 120 ज्यादा होगा इसके 21st टर्म से। बेटा मान लेते हैं लेट द टर्म बी an, मान लेते हैं वो टर्म nth टर्म है जो 120 ज्यादा होगा 21st टर्म से। तो an 21st टर्म से, सही है। वो टर्म 120 मोर ज्यादा है, मतलब प्लस किससे? 21st टर्म से। बेटा an का फॉर्मूला लगा लीजिए इधर, तो a + n - 1 × d, और यहाँ पे 120 प्लस, बेटा a21 का फॉर्मूला क्या होगा? a + 20d लिख लूँ सीधा, या चलो फॉर्मूले के हिसाब से ही लिख देता हूँ। ठीक है, a + 21 - 1 × d, यही तो लगाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर a की जगह क्या, या एक काम करो ऐसे समझ लो, अभी इसे an में चलने दो। ऐसा नहीं मैं खोलूँगा इसे बाद में, लेकिन अभी आपको कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए इसे an में ही चलने दो। ये लो, ठीक है, ये आपने लिख दिया। बेटा 120 प्लस a की जगह कितना है ऊपर से 3, और ये 20 × d हो जाएगा, d की जगह कितना है 12। 120 प्लस 3 प्लस और 240, बेटा कितना हो जाएगा? 263, 363, यही तो हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला खोल लो, a + n - 1 × d, 363। बच्चों a की जगह कितना ऊपर 3, n हमको निकालना है, और d कितना है 12। बेटा n हमको निकालना है क्योंकि वो पूछ रहा है कौन से नंबर का टर्म, कौन सा टर्म होगा जो 120 ज़्यादा होगा। ठीक है, 3 उधर जाके माइनस होगा, कितना बचेगा? n - 1 × 12 = 360, क्योंकि यहाँ 363 में से 3 जाएगा तो 360 बचेगा। स्टूडेंट्स 12 से ये कट जाएगा 30 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ जाएगी 31, यानी कि इस एपी का 31st टर्म होगा जो कि 120 ज़्यादा होगा इसके 21st टर्म से। सिंपल था, बस थोड़ी लैंग्वेज ये समझनी थी जो वो बोल रहा था कि कौन सा टर्म ज़्यादा होगा 120, तो 120 प्लस करना था किससे? 21st टर्म से, तो a21, ऐसे करके ख़त्म हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द 3/4 पार्ट ऑफ अ कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। बेटा एक कोनिकल वेसल दिया है जिसकी रेडियस और हाइट आपको दी है, उसका 3/4 पार्ट पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक है, 3/4 पार्ट,
उस पानी को एम्प्टी किया, खाली किया, द वाटर एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेजल, सिलेंड्रिकल वेजल में डाला जिसकी रेडियस इतनी है। बताइए कितने हाइट ऑफ वाटर तक सिलेंड्रिकल वेजल में पानी भर जाएगा, कितनी हाइट तक। बच्चों सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कन्वर्जन वाला। मतलब एक जगह से पानी दूसरी जगह जा रहा है, तो बेटा जब शिफ्टिंग होती है, रिकास्ट होता है, रीमेल्ट होता है, रीशेप होता है, कोई भी चीज़ जब एक शेप से दूसरे में बदलती है तो क्या चेंज नहीं होता, वॉल्यूम। तो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वॉल्यूम का। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेजल। बेटा जितना सिलेंड्रिकल वेजल में पानी जा रहा है ना, वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोनिकल वेजल। कोनिकल वेजल की तो इक्वल होगा जितना कोन में से पानी आ रहा है। अच्छा, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला ये तो होता है वॉल्यूम का। और बेटा कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बच्चों 3/4 का मल्टीप्लाई होगा। बोले क्यों मल्टीप्लाई, क्यों बेटा? क्योंकि वहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, लेकिन भरा तो सिर्फ वो 3/4 है ना, बोल रहा है ना, तो उसका 3/4 तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है सिलेंडर की, 10, और इसमें एच पूछ रहा है आपसे 1/4। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, 5 × 5, और एच कितना दे रखा है 24। 4 से बच्चों 6, 5 से 2, 5 से 2, 2 से 3, तो बेटा एच कितना आ गया 3/2। 3 तो वो है और 2 ये है, यानी कि 1.5 क्या सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर तक उसमें हाइट ऑफ वाटर हो जाएगा। क्लियर हुआ सिलेंड्रिकल वेसल में? तो बहुत ही सिंपल था, कॉन्सेप्ट लगाना था, सिर्फ वॉल्यूम इक्वल होते हैं वही रखे हमने। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 25। बेटा आपको एक डाटा दिया है, इसका मीन आपको 25 दे रखा है, आपसे कह रहा है पी की वैल्यू बताइए। चलिए निकालते हैं। बच्चों आपको पता है आपको टेबल बनानी होगी, है ना, मीन निकालने के लिए। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, फोर 6 10 6 पी। बेटा क्या करते हैं उसके बाद, नेक्स्ट कॉलम में एक्स आई तो निकालेंगे, यानी कि 5 15 25 35 45। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर तो समझा ही नहीं रहे, करे ही जा रहे हैं, अपनी मस्ती में हैं। बेटा ये दो चीज़ें तो मैंने वहीं से देख के लिखी हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पता है क्यों लिख दिया, बहुत कॉमन है, आपको आता भी होगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, दोनों का ऐड करेंगे 10/2 5, दोनों को ऐड करेंगे 30/2 15। लेकिन मैं बार बार ऐसा थोड़ी कर रहा था ऐड करके 2 कर से, मैं क्या करता हूँ, एक निकाल लीजिए पहले, आप दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करते हैं तो एक निकाल लीजिए। उसके बाद जितना इनमें गैप चल रहा है ना, जो इनकी क्लास साइज है 10 का गैप चल रहा है ना, उतना बस इसमें ऐड करते जाइए। 5 में 10 ऐड किया, फिर 10 ऐड, फिर 10 ऐड, फिर 10, वही आएगा ऐसे करके। अब बेटा उसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा चाहिए, FI/XI। बोले कैसे पता चलता है, देखो बच्चों कॉलम रटना मत, कौन सा बनाते हैं, फॉर्मूला याद है, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, इसका मतलब FI/XI चाहिए। 5 × 4 20, 15 6 90, 250, तो ये आपका 210 ही है ना, 180, हाँ 210 है, 45p। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई होगा जस्ट। सिग्मा FI/XI दोनों का कह रहा हूँ, मतलब सबका एडिशन 110 360 360 370 और 570
और प्लस का 45p। बेटा इन सबको ऐड करके तो आ रहा है 570 और ये 45p इसमें ऐड होके ऐसे ही लिख जाएगा। अब हम जानते हैं कि मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। हमें मीन दे रखा है 25, ये कितना है 570 प्लस 45p अपॉन सिग्मा fi। जोड़ो सबको 10 10 20 20 और 6 26 और प्लस का p। बेटा इन सबको ऐड करके आ रहा है 26 प्लस p। बच्चों 26 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 25 कितना होता है 625, एक और 25 जोड़ लो 26 है ना 650 25p, ठीक है 570 45p। बेटा ये तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 650 में से गए तो कितने बचे 80 और ये इधर जाके माइनस होगा तो 20p। तो बच्चों p कितना आ गया 4, 20 से 80 कट गया 4 टाइम्स, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे ये ऐसे करके आंसर खत्म हुआ। क्लियर हुआ आपको सभी को? ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला था जिसमें मीन दे रखा था, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। बेटा हर नोटिफिकेशन जब ही आएगा जब आप बेल आइकन को हिट करेंगे, तभी आपके पास सारे नोटिफिकेशन जाएंगे। और बच्चों जो मैंने आपको अपनी फ्री लाइव क्लासेस के बारे में बताया, प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर ज्वाइन करिए। कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री में पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए वीडियोज़ को, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। अगली वीडियो बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।